अगर बांग्लादेशी जब मकान बना करके प्लाट ले करके अपना हर एक चीज़ कह करके आज बांग्लादेशी को तुम भगाओ, कल को बिहारी को भगा दो, परसों हमारे यूपी वाले को आप लोग को भगा देंगे। देखिए बिहारी और यूपी के लिए तो बिल्कुल दुख है, लेकिन बांग्लादेश वालों के लिए क्या जो है हम आज मोदी के आने के बाद वो आतंकवादी हो गया बांग्लादेशी। तो जो लोग देश में अलगाववाद फैला रहे हैं उन्हें तो भगा देना ही चाहिए ना, क्यों देश में अपना अलगाववाद फैलवाना। अब हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो जरूरी उस पर नाम में लिखा हुआ है ऐसे बांग्लादेशी ये कर रहा है। नहीं तो आज की जमीन है क्या ये? हम लोग के तो 44 साल 45 साल 50 साल हो गए रहते हुए, 44 साल तो मेरे को रहते हुए हो गए। किराया देते थे किसी को? किसको देंगे किराया? हमसे आज तक किसी ने किराया न लिया ना किसी को हमने दिया। 2 रोटी कमाते हैं, 2 रोटी ही खाते हैं। क्या नाम बता रहे? मोहम्मद अली। यहाँ आगे के फ्रंट के भाई देखिए ये रेलवे की पटरियाँ है, यहाँ पर रेलवे की पटरी से चंद ही दूरी पर ये सारे घर हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है तो क्या वजह रही होगी। पाकिस्तान वाला तो आकर के जबरदस्ती नहीं रह रहा ना, बांग्लादेशी ये तो है। जब बांग्लादेशी को पहले छूट दे रखी हो तब तो बांग्लादेशी आके रहा। इनने भाई हमने कहा आपने तो कहा था कि ऊपर ऊपर हमें तोड़ना है, नीचे की ज़रूरत नहीं है, तो हमने ऊपर का तोड़ दिया। मगर उन लोगों ने फिर जड़ से ही तोड़ा, जड़ से ही शुरू, पहले यहाँ से शुरुआत करी तो ऐसे करते चले गए, फिर वहाँ से शुरुआत करी। मतलब ये जो आप कह रही हैं कि ये पहले आपसे ऊपर ऊपर फ्लोर बोला गया था और अब नीचे तोड़ दिया था वो रहा। हाँ, इसमें मैं रहती, इसमें मेरी बहू रहती है। वो देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने से रेल आ रही है और रेल के बराबर में ही जो है जेसीबी ने यहाँ पर पीले पंजे की कार्रवाई करी थी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा अतिक्रमण था जो रेलवे की जमीन के बिल्कुल बराबर में था। कैमरामैन उधर दिखाइए, ये रेलवे के जस्ट बराबर में ये इन्हीं सारे घरों पर जो है बुलडोजर चला है। कब से था बहन जी ये कब्जा जो बता रही सरकार? भाई 21 तारीख को इन लोगों ने नोटिस लगाया था, मगर उन्होंने ये कहा था कि भाई हमारे को सिंगल नहीं दिखाई दे रहा है, हमें ऊपर ऊपर का फ्लोर ये तोड़ लो आप। हमने कहा ठीक है, तो हमने अपनी मर्जी से ऊपर ऊपर का तोड़वा दिया था। फिर ये 4 दिन बाद आते हैं तो ये 2 बुलडोज़र लेके और बहुत पुलिस फोर्स भी सबको लेके आते हैं, तो इन्होंने सामान भी नहीं निकालने दिया हमारे को। इनने भाई हमने कहा आपने तो कहा था कि ऊपर ऊपर हमें तोड़ना है, नीचे की ज़रूरत नहीं है, तो हमने ऊपर का तोड़ दिया। मगर उन लोगों ने फिर जड़ से ही तोड़ा, जड़ से ही शुरू, पहले यहाँ से शुरुआत करी तो ऐसे करते चले गए, फिर वहाँ से शुरुआत करी। मतलब ये जो आप कह रही हैं कि ये पहले आपसे ऊपर ऊपर फ्लोर बोला गया था और अब नीचे तोड़ दिया था वो रहा। हाँ, इसमें मैं रहती, इसमें मेरी बहू रहती है, तो इनने देखो सामान भी नहीं निकालने दिया मेरे को, मेरा हाथ पकड़ के पीछे कर दिया, उन्हें नीचे से ही खींचा सारा। मोहलत कितने दिन की दी थी आपको? मोहलत कोई नहीं दी थी, 8 दिन पहले नोटिस लगाया था, बस ये कहा था कि ऊपर का तोड़ लो। अगर मोहलत देते तो हम सारा ही तोड़ देते अपने हाथ से। तो आपने इतने ऊपर का खाली कर दिया जी, लेकिन नीचे इन्होंने बिना पूछे? हाँ, बिना पूछे इनने किया। और पर जैसा ये बता रहे हैं कि सरकारी जमीन है, सरकार ने वापस ले ली, तो ऐसी क्या आपत्ति आ रही है लोग? ऐसी आपत्ति भाई हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है। मेरी उम्र 55 साल की हो गई है, देखते देखते वजीरपुर का हाल, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ है। 55 साल से यहीं रह रही हैं? ये मेरी ससुराल आरा मशीन में 55 साल से रह रही थी जी। और जो यहाँ पे आपके जो बड़े जो इससे पहले रहे उनको कितने साल यहाँ पर बसे हुए? हमें तो पता ही नहीं है, खैर उनकी इतनी उम्र बीत गई है, पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, तो उन्हें तो कुछ कह ही नहीं सकते कि कितनी, जब खुद की मेरी उम्र इतने, ये नाती पोते खड़े हैं मेरे सारे। क्या नाम है आपका? मेरा हीरा देवी है सर। हीरा देवी जी। हीरा देवी परमानेंट दिल्ली की निवासी हैं कहीं? जी जी जी। भाई आप देख सकते हैं ये हीरा देवी है और ये यहीं की निवासी हैं। और जैसा कि हीरा देवी ने बताया कि पहले इन्हें 8 दिन का नोटिस दिया गया, 8 दिन के नोटिस पे इनसे बोला गया कि पहले ऊपर का जो है ये तोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो है नीचे भी बुलडोज़र के द्वारा जमी दोष हो गया। यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि इस वक्त अपने मलबे को, अपने आशियाने को जो है बटोर रहे हैं, समेट रहे हैं, क्योंकि ज़मीन जो है रेलवे ने बनाया। क्या साल का है ये? मोहम्मद अली। कितने साल की? मोहम्मद अली। 44 साल हो गई। अली बताया नहीं कि कभी किसी ने ये कब्जा था रेलवे की? रेलवे की तो ठीक है, लेकिन एक तोड़ने से पहले कुछ बोलना तो चाहिए। एक बैग तोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे हम? 8 दिन पहले नोटिस दिया तो था। नोटिस दिया तो कहाँ जाएंगे? एक बैग कहाँ जाएंगे हम लोग? एक बैग कहाँ चले जाएं बताइए? कहाँ के रहने वाले हैं? परमानेंट? परमानेंट यहीं के हैं, यहीं के हैं। कोई और गाँव में जैसे जमीन होती है? आप नहीं, कुछ नहीं है, यहीं के हैं परमानेंट। अब क्या मन बना रहे हैं? साल हो गए।
अब क्या मन बना रहे हैं? वही पूछना सोच रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं वो, क्या नहीं बोल रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग कहाँ जाएं। मोहम्मद अली, आपने देखा होगा दिल्ली जो है इस वक्त अतिक्रमण मुक्त हो रही है और रेखा गुप्ता यही कह रही है कि जहाँ जहाँ अतिक्रमण वहाँ वहाँ खाली हो रहा है, तो ये तमाम हमें तो कुछ देना, फिर हम ही तब तो जाएं कहीं, हमें तो कुछ दे तभी तो कहीं जाएं, नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे बताओ। सरकारी जमीन पर कब्जा किस हद तक आप सही समझते हैं? सरकार की जमीन है तो आज की जमीन है क्या ये? हम लोग के 44 साल 45 साल 50 साल हो गए रहते हुए, 44 साल तो मेरे को रहते हुए हो गए। तो किराया देते थे किसी को? किसको देंगे किराया? हमसे आज तक किसी ने किराया न लिया ना किसी को हमने दिया। हम लोग अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, 2 रोटी कमाते हैं 2 रोटी ही खाते हैं। क्या नाम बताया था? मोहम्मद अली। 2 रोटी कमाते हैं 2 रोटी अपना ही खाते हैं, अपने ही जो भी करते हैं अपना ही करते हैं। हमसे किसी ने कुछ नहीं लिया ना किसी को हमने दिया। झूठ क्यों बोलें, झूठ क्यों बोलें? क्या काम करते थे? अपने ही लाइन का करते हैं, चप्पल लाइन का काम करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। सबका पालन पोषण यही हो रहा यहीं हो रहा है। है? पूर्वज भी यहीं रहते थे? सभी अभी भी हैं, सभी है अभी भी हैं यहीं पे। आप सब भी तमाम सब यहीं के निवासी हैं क्या? जो आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम है शंकर मंडल। आप कब से रह रहे थे? हमको भी हो गया सर 30 साल 40 साल से रहते हैं सर। तो आए कहाँ से थे आप? हम बिहार से आए थे। पता तो होगी कि रेलवे की जमीन होगी। बोल रहा था लेकिन अगर नोटिस उटिस तो कुछ दिया नहीं था सर। सर नोटिस अभी इन्होंने बताया कि 8 दिन पहले तो 8 दिन में कहाँ जाएं हम लोग सर? कहाँ कहाँ चले जाएंगे? 8 दिन में कहाँ से चले जाएंगे? अच्छा 44 साल से रहे हैं, 8 दिन में खाली कर देंगे? भाई ये यहाँ के निवासी हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास नोटिस 8 दिन का आया, जो कि समय ये बता रहे हैं कि काफ़ी कम था। लेकिन फिलहाल जो है दिल्ली पर जिस तरीके से अतिक्रमण मुक्त जो है अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है, तो उसी के चलते जो है ये सारी जमींदोज और ये सारा जो बुलडोज़र एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ की स्थिति जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि सब कुछ जो है मंजर एकदम चूरा चूरा हो गया है। आपकी थी? मेरी तो ये है। आपको भी बोल के गए होंगे टूटेगी? हाँ कह रहे कुछ दिन के बाद ये भी लूँगा, कुछ दिन के बाद इधर भी लेंगे। अच्छा कुछ दिन के बाद ये भी टूटा जाएगा। हाँ भाई यहाँ तक जो है नोटिस दे दिया गया और आप देख सकते हैं कि रेलवे के बराबर में ये एक सलून की दुकान है। सलून की दुकान पर इस वक्त कस्टमर भी बैठे हुए हैं। भाई साहब आपसे क्या बोल के गए? यही आपसे क्या बोले? टूटने के बारे में बोल के गए हैं। क्या कहा? यही कि 1 हफ्ता में ये भी टूट जाएगी। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। तो राहुल फिर कब खाली कर रहे हैं आप? अब देखिए इंतज़ार करेंगे 2-4 दिन में तो खाली ही करना। ना इंतजार भी मत करना कि आपके सामान का नुकसान हो जाए। हाँ सही बात है, 2-1 दिन में तो करना ही पड़ेगा। और पूरी तरीके से इस अतिक्रमण को हटाया गया है। ये यहीं के लोग हैं। भाई साहब क्या तैयारी कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे भाई। कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे भाई, यहीं झुग्गी डाल के वापसी। कोई सी जगह है या कुछ जगह दी है? भाई साहब फिर आगे हटाने तो फिर क्या करेंगे? आगे हटाएंगे तो आएंगे और क्या करेंगे? नहीं तो लेन है, लेन पे लेटेंगे और करेंगे क्या? वरना कोई व्यवस्था तो हो नहीं रही है। 3 दिन हो गए हैं आज हमको। क्या क्या समस्या, कितना नुकसान हुआ? समस्या का सारा ही सामान हमारा दबा है, सारा सामान ही दब गया है। मना करते करते भी सारा तोड़ दिया, जबकि हमारा तो कुछ आ ही नहीं रहा था, बिल्कुल किनारे पे था, फिर भी तोड़ दिया है। ये आपकी रेलवे की जमीन पर नहीं था? रेलवे की जमीन पे है। रेलवे वाले खुद बोल गए थे तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं होगी। रेलवे वाले खुद बोल गए हमारा सामान, हमारा बेड देखिए वो तोड़ के वहाँ पे डाल रखा है पूरा। जेसीबी ने पूरा बेड तोड़ दिया, निकालने भी नहीं दिया। रेलवे वालों ने मना कर दिया, बोले तुम्हारा नहीं टूटेगा। तो अब तो पूरा ऊपर नीचे का सारा तोड़ दिया। तो ऊपर नीचे का सब तोड़ दिया, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? सर रेलवे अगर ज़मीन वापस ले रहा है तो इस पर क्या आपत्ति? अरे रेलवे वापस ले रही है, ले ले, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन हमको दूसरी जगह कोई ठिकाना तो दे। ठिकाना नहीं दे रही है और तोड़ती जा रही है, तो हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को लेके? कहाँ के निवासी हैं वैसे आप? हम लोग हैं यूपी के। और यहाँ पे कब से रह रहे हैं? यहाँ पे तो वैसे तो हमारा जन्म ही यहाँ पे हुआ है, हम बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन ये करीब मेरे पापा ने ली थी, यहाँ पे पापा ने बनाया है मेरे, तो वो करीब 40-45 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। मतलब खरीदी थी या फिर वैसी जो जैसा वो कह रहे हैं कि कब्जा करा था? कब्जा नहीं करा है, ये बना बनाया लिया था हमने। हाँ किराया देते थे या परमानेंट एक ही बार में? हमारा ही था। तो सर इसमें किसकी आप गलती मान रहे हैं? किस सरकार की जो है आप पुराना जो है किस पर आप दोष देना चाहेंगे, क्योंकि नुकसान आपका हुआ है? अब सरकार को भी दोष दे के क्या है? अगर उन रेलवे वालों को ज़मीन चाहिए तो हमको दूसरी जगह ठिकाना दे देते, अपना तोड़ के अपना साइड करते। उनको अगर जगह चाहिए तो
पूरा तोड़ दो, हमारा क्या जाएगा पूरा, हम तो ये खुद तो हटा देंगे, हमको दूसरी जगह ठिकाना दे दो, ये आपके फादर हैं? यहाँ से हटा देंगे, भाई हैं हमारे। भैया आप देख सकते हैं सर, आपका क्या नाम है? सोमवीर है मेरा। सोमवीर जी, हाँ, क्या है मांग आपकी, क्या बोलना चाहेंगे इस बार? कुछ जैसे तोड़ रहे हैं, कोई व्यवस्था करो जब तोड़ो। व्यवस्था कुछ नहीं है, तोड़े जा रहे हो तो कहाँ जाएंगे बताओ, बच्चों को लेके गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे? वोट कहाँ डालते थे आप? हैं? वोट कहाँ की थी? कमल पे दिए हमने तो। नहीं, वोट कहाँ किस? यही हमारी वजीपुर की सब कि आधार कार्ड, पहचान पत्र सब यहीं के हैं, हमारे राशन कार्ड यहीं का है। तो देखो, केजरीवाल के जमाने में नहीं हुआ, मोदी के वहाँ के अटल बिहारी के और सब रहे वहाँ से वहाँ तक सब चले आए, कभी नहीं हुआ। कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ, जब रेलवे की जगह नहीं थी, वो भी तो तोड़वा सकते थे ये चीज। अब ये रेलवे की आगे रेखा गुप्ताते आती है। बिल्कुल, पर वो जैसा अभियान चला रही हैं कि जहाँ जहाँ अतिक्रमण, जहाँ जहाँ कब्जा अब उसे मुक्त करा जाएगा दिल्ली के विकास के लिए। दिल्ली, अब इनको सुविधा तो दो, सुविधा दो, तोड़ दो, हम कब कह रहे हैं? सुविधा दो और तोड़ दो, पूरा तोड़ दो। भाई देख सकते हैं लोगों के जब यहाँ पर आशियानों पर बुलडोजर चला है तो उनकी केवल सरकार से ये मांग है कि अब हम यहाँ पर इतने साल से जो है हम रह रहे हैं, तो हमारे लायक जो है कोई सुविधा यहाँ पर करवाई जाए। क्या कहना चाहेंगे बहन जी इस बुलडोजर एक्शन पर? अब क्या बोले भैया, जो होना था वो तो हो ही गया हमारे साथ। बस यही कह सकते हैं कि हमको जगह दें, बस हमारे रहने के लिए आशियाना दें, बस हमको, हम और कुछ नहीं बोल सकते। सरकार बोली कि कब्जा करके रखे थे आप काफी सालों से। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो है ये क्या वो अवैध है ये जगह, कब्जा ही उसको। तो बस कह रहे हैं अवैध है। तो हम हमारे माँ बाप को यहाँ 50 साल हो गए रहते फिर भी क्यों मना नहीं करा? अब अवैध हो गया। अब हमारे यहाँ पे पहचान पत्र है, सब कुछ बना हुआ है हमारा यहाँ का, सबका सारे प्रूफ हैं। हम बिजली का बिल भी भरते हैं, फिर भी अवैध है। अब जब से अवैध नहीं थे, अब हम आके अवैध हो गए। बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब देते थे? हाँ जी, हम सब देते हैं, सब भरते हैं। और इतना महंगा बिजली का बिल कर दिया। मतलब देखा जाए तो अब आपकी शादी हो गई वैसे या? नहीं, अनमैरिड। तो अच्छा, भाई देख सकते हैं यहाँ पर जो है तमाम लड़कियाँ यहाँ पर हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं। तो आपके पास भी कोई नोटिस आया क्या? कोई नोटिस नहीं आया। क्या बोलना चाहेंगे आज इन लोगों के प्रति? बुलडोजर चल, बहुत बोला हूँ जी, बहुत बोला हूँ। क्या बोले आप? कितना दुख है आपको? बहुत दुख है। इसे विकास देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। जब सरकारें साला चोर हैं तो विकास क्या होगा? सरकार तो कह रही है कि कब्जा हटा रहे हैं जो। वो तो देख रहे हो ना, कब्जा हट रहा है, वो तो आप भी देख रहे हो नज़र से, क्या कब्जा हट रहा है, घर से बेघर हम लोग को कर रहा है। वही कब्जा हटा रहा है और क्या कर रहा है। आज 40 साल से पहले 47-48 साल इस झोपड़ी के अंदर होने के लिए जा रहा है हम लोग को। उस टाइम में कब्जा नहीं था, जिस टाइम में बसने दिया था। हाँ चाचा, किस सरकार ने बसवाया है आपको? हैं? किसने बसवाया आप? सरकार को तो आपकी पैदाइश भी नहीं रहा होगा, वही सरकार बसाया है। कांग्रेस बसाया था, संजय गांधी का बसाया हुआ है, इंदिरा का बसाया हुआ है। तो उस टाइम पे क्या आश्वासन दिया था यहाँ लोगों को? कोई वो शासन नहीं दिया था। जिसको जहाँ मर्जी है वहाँ बना कर हो, गरीब अपना गुजारा करो, यही वो शासन मिला था। और क्या मिला था? ऐसे बना करके उजाड़ के फेंक दें। जो 40 साल 30 साल जो हो जाता है, वो बाप दादा की जन्मभूमि हो जाती। इस बच्चे सब सारे से पूछो, यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ पे पढ़ा लिखा, इस बच्चे सबसे पूछो इसके दिल पे क्या असर पड़ता हो से हमारे जन्मभूमि, हमारी झोपड़ी उजड़ रही है। भाई मान लीजिए भारत का कोई अपराधी है, उसके खिलाफ पुख्ते सबूत चाहिए होते हैं, तो आप लोगों के पास क्या सबूत है यहाँ पर? सबूत क्या है? राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है। जमीन की रजिस्ट्री? ये रजिस्ट्री ज़मीन तो कोई नहीं करवा सकता है, मोदी का भी नहीं करवाया हुआ है। सिर्फ सरकार बसने के लिए दिया है। जो रजिस्ट्रेशन जो है ना, प्लाट कहते हो ना, प्लाट खरीद लिया। जो प्लाट खरीद करके जो प्रॉपर्टी डीलर से लेता है, वो भी प्लाट हमारा नहीं है। जो जिम्मेदार से खरीद करके प्लाट जो रजिस्ट्री होता है, वही प्लाट का भरोसा होता है। फिर प्लाट किस चीज़ के आप लोग कहते हो? प्लाट ये खरीदा हुआ प्लाट नज़र आ रहा है। पर यहाँ पर जैसे लेने के लिए आते हो। सुनिए, यहाँ पर पहले भी बताया कि रेलवे ने काफी पहले भी नोटिस चिपकाया। नोटिस नहीं चिपकाया, पहली बार टपलाया, कोई टाइम नहीं दिया। 15 दिन के बाद आकर के 16वां दिन जब बुलडोजर चला दिया। क्या नोटिस दिया था? तो बस कितना टाइम बोला था? सिर्फ ऊपर का जो है झाड़ना पड़ेगा, नीचे से नहीं लेगा, ऊपर की टूटेगी। उसके बाद जो अपना
मजदूर लगा करके आदमी मेहनत कर करके अपना ऊपर ऊपर का तोड़ना चालू कर दिया था। अच्छा, आपकी जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है वो ये कह रही है कि अतिक्रमण मुक्त दिल्ली बनने जा रही है, उनका ये सीधा स्टेटमेंट है। इतना मैं न देखो न इतना पढ़ा लिखा हूँ, उन्हीं का बात है। वो तो 28 तारीख को मुख्यमंत्री से पूछो, नहीं टूटेगी। रेखा गुप्ता से पूछो, वो जनता उसका क्या जवाब देगा, ऐसे क्या बनाएगा दिल्ली को, क्या करेगा वो। हम थोड़े जाएंगे बनाने के लिए, वो तो बनाएगा हमारा सरकार बनाएगा, हमारी देश बनाएगी। मतलब जुगी नहीं टूटेगी। क्यों वो टूटेगी? चीज का जनता से क्यों पूछते हो? रेखा गुप्ता 28 तारीख को बोलेगी जुगी नहीं टूटेगा, आज क्यों तोड़वा दी? बोले एक भी जग्गी का एक ईटा नहीं टूटेगा, पर आप देखो इस टाइम आज सारे यहाँ से क्यों वहाँ तो पूरा गिरवा गिरवा दिया, उसी ने गिरवाया ना गिरवाया। उन्होंने क्यों बोला कि एक जुग्गी नहीं टूटेगी? तो फिर पब्लिक को क्या बना करके धोखा देना ये अच्छा नहीं है। आज यहाँ पर आए हो, आपके साथ हम धोखा करें तो हमारी बेवकूफ़ी है ना। हमारे फायदे के लिए आए हो, चाहे दो बात सच या झूठ आप ले जाओगे, वहाँ प्रचार करोगे, वहाँ ठीक के दुनिया को दिखाओगे तो हमारी सच्चाई के लिए ना। हाँ जो दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, दो मामलों पर एक्शन ज़्यादा देखने के लिए मिले हैं। एक तो बुलडोजर एक्शन और एक जो रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेश के जो आए हुए, तो इन दोनों पे जो है दिक्कतें ज़्यादा टूट रही हैं। यहाँ पर आप क्या जो है बोलना चाहेंगे फिर जो बांग्लादेशी हैं या फिर जो कब्जे वाले जो ये देश ऐसा है तो जबकि पहले हर एक प्रांत को ने आप जगह दे दिए हो, सबको रोटी खाने का रास्ता बना दिए हो। आज जो किसी को निकाल दो, नेपाली को, बांग्लादेश वाले को, फलाने को, ठिकाने को, हैं पाकिस्तान वाला तो आकर के जबरदस्ती नहीं रह रहा ना, बांग्लादेशी ये तो है। जब बांग्लादेशी को पहले छूट दे रखी हो तब तो बांग्लादेशी आके रहा है। वहाँ दिल्ली के अंदर में ये राजधानी हमारा, सरकार ने राजधानी बनाया है। ये किसी प्रांत का आदमी आकर के यहाँ रोटी खा सकता है, अपनी ज़िंदगी काट सकता है। राजधानी का मतलब यही होता है। पर जो देशवासी हैं, जो देश के निवासी हैं, बाहर देश वालों को थोड़ी ना बोला गया है, ये तो साफ तौर से लिखा हुआ है। वो तो पहले सोचना चाहिए ना, पहले भी तो, इससे भी पहले तो सरकार था। तो कह रहे हैं कि ये पुरानी सरकारों की गलती थी जो जिसका खामियाजा ये मासूम लोग जो है। सरकार नए काम कर रहे हैं। अगर बांग्लादेशी जब मकान बना करके प्लाट ले करके अपना हर एक चीज़ कह करके आज बांग्लादेशी को तुम भगाओ, कल को बिहारी को भगा दो, परसों हमारे यूपी वाले को आप लोग को भगा देंगे। देखिए बिहारी और यूपी के लिए तो बिल्कुल दुख है, लेकिन बांग्लादेश वालों के लिए क्या जो है हम यहाँ तो सिर्फ बिहार यूपी है ना। आज जो है ठीक है आपका कहना, आप तो मैक लेके आए हो, आप उतना समझ। मैं वकालत अपने देशवासियों की तो करूंगा, मैं उनको जो आतंकवादी हैं वो उनकी थोड़ी ना करूंगा। ऐसा है, आज तो आतंकवादी वो नजर आ रहा है। आज से 30 साल 40 साल 50 साल से पहले से जो बचा रखे हो उसको, उस टाइम में आतंकवादी नहीं था। आज मोदी के आने के बाद वो आतंकवादी हो गया बांग्लादेशी। तो जो लोग देश में अलगावाद फैला रहे हैं उन्हें तो भगा देना ही चाहिए ना, क्यों देश में अपना अलगावाद फैलवाना। अब हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो जरूर उस पे नाम में लिखा हुआ है ऐसे बांग्लादेशी कर रहा है, हैं कर रहे हैं हम, बदनाम हो रहा है नेपाल का आदमी। चोरी कर रहे हैं हम, डकैती कर रहे हैं हम, बदनामी कर रहे यूपी वाले को। देखिए देशवासियों के असल चोर तो दिल्ली की पुलिस होती है, असल चोर तो प्रधानमंत्री है। क्या समझे? इसके अलावा हम और आप चोर नहीं हो। अब इससे ज्यादा तो मेरे से बुलवाओ नहीं। चलिए ठीक है, ये मैं आपका गुस्सा ही समझूंगा, मैं कोई आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप नफरत है, क्योंकि यहाँ लोगों का घर टूट रहा है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, और से बुलवा के पूछ लीजिए। अब हम तो बहुत थक गए हैं, आज 3 रोज से बोलते बुजुर्ग आदमी है खान चाचा, लेकिन इनकी कुछ बातें थी जिनका मैंने इनका विरोध भी करा। लेकिन फिलहाल ये बस्ती वाले ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के लोगों पर 8 दिन पहले नोटिस आया और कहा कि इन सबको खाली कर दो, क्योंकि यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन होगा और ये अतिक्रमण है। यहाँ आगे के फ्रंट के भाई देखिए, ये रेलवे की पटरियाँ हैं, यहाँ पर रेलवे की पटरी से चंद ही दूरी पर ये सारे घर हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये बुलडोज़र एक्शन हुआ है तो क्या वजह रही होगी, साफ तौर से देखा जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल लोगों के घर टूटने के बाद इनके चेहरों पर ये मायूसी आप देख सकते हैं, ये उदासी आप देख सकते हैं। तो साफ तौर से जो है लोग इस वक्त हताश है, निराश है, क्योंकि बुलडोज़र एक्शन एक सिरे से पूरी लाइन को ही ज़मींदोज़ करता हुआ चला गया, पूरी तरीके से निस्ते नाबूद यहाँ पर करता चला गया। आगे की स्थिति में आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो रोहित से गुजारिश है एक बार थोड़ा और आगे आएंगे। तो यहाँ तक जहाँ तक आपकी ये निगाहें जा रही हैं, जहाँ तक आपकी ये निगाहें जा रही है वहाँ तक जो है ये बुलडोज़र एक्शन देखने के लिए मिला है। पटरी पर लोग इस वक्त बैठे हैं,
पटरी पर लोग इस वक्त यहाँ पर बैठ रहे हैं और उधर आप देख सकते हैं कि वहाँ कितनी यहाँ तमाम गंदगी वहाँ पर पड़ी है और दिल्ली आज़ादपुर का जो है वहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर मौजूद है और एक छोटी सी दुकान जो है ये अभी भी चला रहे हैं यहाँ पर। हालांकि बुलडोज़र एक्शन के बाद तो काफ़ी हताश यहाँ पर है। हैं जी भाई साहब? आगे बढ़िए, आगे आगे। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, मेरे को पेट में दर्द है। जाओ तो दवाई लेके आइए ना, आप कोई आपकी जमीन पर खड़े हैं क्या? ले जाओ यार, आप ले जाओ ना। लगाइए, हाथ नहीं लगा रहे। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। भाई साहब आपकी बिघट उठाएंगे। ले जाओ यहाँ से, हाथ जोड़ रहा हूँ, ले जाओ। अरे आपके कहने से नहीं जाएंगे सर, आपके घर पे बुलडोजर चला है? कब से कब्जा था ये? मैं देख सकते हैं भाई लोग इस वक्त दुखी हैं क्योंकि आशियानों पर जो है बुलडोजर चला है यहाँ पर।